तो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों, समझौता किस्तों का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। तो बाबू आज के सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2। पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं और इस सेशन में हम सब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस सेशन में क्या पढ़ना है। अब हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। डायरेक्ट आते हैं अब हम पॉइंट की ओर। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखकर एरो देंगे। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां b बराबर 6 तथा q एक अन्य पूर्णांक है। अन्य पूर्णांक है। सबसे पहले इस लाइन को लिखना है अपने कॉपी में। अगर पेन पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो जल्द से जल्द पेन पेपर लीजिए और लग जाइए तहलका मचाने के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत ही मैथ में जीनियस होती है और आप पर बहुत ही जिम्मेवारी है इस देश की, इस समाज की, इस बिहार के आन बान और शान आप ही हैं। इसलिए आप थोड़ा सा भी लापरवाही ना करें और तुरंत पेन पेपर लेकर मेरे साथ चलिए, फटाफट सीखते हैं और तहलका मचाते हैं बिहार बोर्ड में। तो सबसे पहले ये बात लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से इस बात को लिखना है। अब लिखेंगे इसका फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या है कि a बराबर b का मान चुके हैं। b का मान इसमें दे चुका है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक अन्य पूर्णांक है। इस चीज को समझ चुके हैं और लिख चुके हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, संख्या है जहां b बराबर 6 तथा q एक अन्य पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आइए b का मान देखिए, 6 लिखाएगा, 6q + r। अब जहां लिखेंगे जहां r बराबर 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो 0 से लेकर 1 से 5 तक लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज होता होगा। सिंपल लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जितनी संख्या हो उसे एक कम ही लिखना है। अब क्या लिखेंगे 6q + 0 या 6q + 1 या 6q + 2 या 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5। तो 6q + 6q + 6q + सब में ऐड करते हुए जाना है। अब देखिए 6q + 0 का कोई वैल्यू है क्या? नहीं। तो 6q + 1 या 6q + 3 नहीं 2 सॉरी और 3 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5। तो आपका काम है 1 से 5 तक वही बात को रिपीटेड करना। कौन सी बात को? जो 6q + 1 से लेकर के टोटली 5 तक लिखना।
ऊपर में भी लिखा हुआ है वही बात, इसमें भी लिखा हुआ है सेम वही बात। अब बात आती है सम और विषम की। तो इसमें 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। लेकिन 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो सम और विषम संख्या आपको पता चल गया होगा कि सम कौन है और विषम कौन है। तो इस तरीका से हम सब हल करके प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाणित है, यह संख्या प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें सम और विषम ही सबसे बड़ी पहचान है। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर, तथा आपके मन में कौन सा प्रश्न और कठिन लग रहा है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और उसका सॉल्यूशन पाइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्यूशन को लेकर के आने वाला हूं। धन्यवाद।